तीर्थं जिनेन्द्रममला प्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुद्रतरणं प्रबोधम् वाक्षेत्तमधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येन यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयं बोधः तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्याः वदतो विभारती विभूतयस्ति क्रतोऽप्यनीतु शिवाय सुगताय कृष्णाय जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाग किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्मसिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। श्लोक पाठ निशांति क्या बोलिए, आवाज चालू करिए, आवाज चालू करिए, आवाज बंद है आपकी। श्लोक सुना दो। चलिए सुनाइए। जनेभ्यो समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ शरीर से भेद विज्ञान किस प्रकार से हो, शरीर से यानी ये बताया जा रहा है। समाधि तंत्र है ना, तो समाधि अर्थात आत्मा में आत्मा की स्थिति, आत्मा आत्मा में स्थित हो, कौन समाधि है। अभी कहाँ बैठे हैं अपन, अभी कहाँ बैठे हैं, सोफा पे, चेयर पे, वहां नहीं, अभी हम शरीर में बैठे हैं। तो शरीर में नहीं स्थित होकर कहाँ स्थित होना है, मैंने आवाज आ रही है अब? ठीक, अभी आ गई। हाँ। तो अभी हम कहाँ बैठे हैं, हम शरीर में, शरीर में तो बैठे हैं बाहर फिजिकली रूप से, शरीर में स्थित है, लेकिन मान्यता में भी शरीर में बैठे हैं। शरीर में बैठे हैं मतलब ये शरीर में हूं, ये मान रखा है। तो समाधि कब होगी कि उस अपने समभाव स्वरूप में स्थित हों, उसमें अपनी मान्यता जुड़ेगी, ये मैं समता भाव स्वरूप जो आत्मा है वो मैं हूं, उसमें अपने पने की बुद्धि आए, उसका नाम समाधि है। तो उस समाधि को कैसे प्राप्त करें, तो दो बातों पे मुख्य रूप से जोर दे रहे हैं कि शरीर से भेद विज्ञान करो ये, और शरीर से भेद विज्ञान कैसे करें ये।
प्रारंभ में यहाँ बात बताई 3 तरह के आत्मा, प्रत्येक जीव में 3 तरह की अवस्थाएँ पाई जाती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो वो बहिरात्म दशा छूटकर अंतरात्म दशा कैसे हो, वो बात यहाँ बताई जा रही है। और अंतरात्मा के बहाने से कि अंतरात्मा ऐसा विचार करता है, ऐसा विचार करता है। जब परिस्थिति एक सी परिस्थितियाँ खड़ी करते हैं कि मृत्यु का समय आ रहा है, तो अंतरात्मा की क्या स्थिति है, बहिरात्मा की क्या स्थिति है और बाहर में मित्र आदि के साथ में अंतरात्मा क्या विचार कर रहा है। सारे श्लोक इसी प्रकार के चल रहे हैं। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि शरीर से भिन्न आत्मा का भावना भाव, शरीर से भिन्न आत्मा की भावना कैसे भाएँ कि इतनी गहरी भाव कि सपने में भी शरीर को आत्मा नहीं मान पाओ। इस तरह सा वो दृढ़ संस्कार, जैसा दृढ़ संस्कार अनादि काल से अभी शरीर में हूँ, ऐसा दृढ़ संस्कार जमा रखा है। तो अब उसको इस तरह का करो शरीर से भेद ज्ञान कि सपने में भी, कभी नींदों में भी ये नहीं आए कि मैं शरीर हूँ। तो उसके लिए पीछे भी खूब सारे श्लोक आए थे। बहुत सरल से उदाहरण दिया था कि जैसे लाल कपड़ा पहना है, तो कोई अपने आप को लाल समझता है? हरा कपड़ा पहना है तो समझता है मैं हरा हो गया। मोटा कपड़ा पहने, तो कोई अपने आप को मोटा नहीं समझता, कपड़ा मोटा है। पतला कपड़ा पहने, तो कोई अपने आप को पतला नहीं समझता। कपड़ा फट जाए, पुराना हो जाए, तो ये नहीं समझता कि मैं पुराना हो गया, कि मैं फट गया। तो ऐसे ही शरीर को कपड़े के समान जानो, कि जैसे अ, कपड़ा लाल होने से मैं लाल नहीं हो रहा, तो शरीर गोरा है कि काला है कि लाल है कि पीला है, उससे मैं गोरा, काला, लाल, पीला। शरीर के बुढ़ापे से मैं बुड्ढा नहीं, शरीर के नष्ट होने से मैं मरा नहीं। ऐसा भेद ज्ञान करो। बहुत सारे श्लोक ऐसे दिए हैं, किस प्रकार से कैसे भेद ज्ञान किया जाए, बाहर में बोलना कि नहीं बोलना, किससे बोलना, कब बोलना। कि ज्ञानी को ज़्यादा बोलने का विचारहीन विकल्प ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो दिख रहा है, वो सुनता नहीं है और जो सुनता है, वो दिखता नहीं है। तो किससे बोलें और क्यों बोलें? इसलिए ज़्यादा इस तरह के विकल्प भी ज्ञानी को नहीं आते, अपने में ही स्थित फिर वो होता है। ऐसी सारी चर्चा यहाँ चल रही थी। कल ये बात चली थी कि जो परम उदासीन अवस्था है, वहाँ पर ये स्वपर का विकल्प मतलब व्रतों का विकल्प भी वहाँ पर वो त्यागने योग्य है। ऐसा यहाँ कहा था कि जिस प्रकार से अव्रत यानी पाप से अशुभ भाव से पाप होता है, उससे बंध होता है, तो पुण्य शुभ भाव से भी बंध ही होता है। तो मोक्ष की स्थिति में अगर मोक्ष चाहिए, तो दोनों ही एक समान है, दोनों का ही ज्ञानी त्याग करते हैं। अब उनको किस प्रकार छोड़ना, कल अपनी चर्चा तो अपन ने कर ली थी कि किस प्रकार मतलब ये चर्चा कि पाप है वो तो बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है, नियम पूर्वक छोड़ा जाता है और पुण्य को या शुभ भाव को छोड़ने के लिए नियम नहीं लिया जाता। वो छूटता है, जैसे ही अच्छी और ऊँची दशा में पहुँचते हैं, तो वो अपने आप छूटता है। तो वो अब प्रक्रियाएँ बता रहे हैं कि उनको किस प्रकार तजना। पेज नंबर है 154, शेयर नहीं कर पाऊँगी आज मैं। 154 नंबर का पेज है, श्लोक नंबर 84 है कि अब पाप को किस प्रकार छोड़ना और शुभ पुण्य को किस प्रकार छोड़ना, किस क्रम से छोड़ना। कोई पाप तो छोड़े नहीं और पहले आपने कहा दोनों ही हेय हैं मोक्ष मार्ग में, तो लो सबसे पहले तो हम इसलिए ये नियम-वियम लेना, व्रत लेना ये छोड़ देते हैं। ये दोनों ही हेय हैं। तो ऐसा उल्टा कोई ना समझ ले, उल्टी बुद्धि नहीं चलाए। उसके लिए अगले ही श्लोक में ये कह रहे हैं। बुलवाती हूँ श्लोक। अ, मीना चाची आप बोलिएगा पीछे, चालू कर लीजिए माइक। अव्रतानि परित्यज्य माइक चालू करिए मीना चाची। अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः व्रतेषु परिनिष्ठितः त्यजेत्तान्यपि सम्प्राप्य त्यजेत्यान्यपि सम्प्राप्य परमं पदमात्मनः। परमं पदमात्मनः।
अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः। अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः। त्यजेत्तान्यपि सम्प्राप्य परमं पदमात्मनः। त्यजेत्या त्य- त्यजेत् त्य- त्यजेत्यान् त्यजेत्यान्यपि सम्प्राप्य परमं पदमात्मना। देखिए क्या कह रहे हैं, अव्रतानि, अव्रतानि यानी अव्रत मतलब पापों को, परित्यज्य छोड़ करके, व्रतेषु व्रतों में, परिनिष्ठित है निश्चित होना, स्थित होना, व्रतों को स्वीकार करना। किस क्रम से छोड़ना? हे तो दोनों है, दोनों चीजें छोड़ने की है। मोक्ष में कुछ भी साथ नहीं जाएगा और कुछ भी रहेगा दोनों में से, तब तक मोक्ष नहीं होगा। लेकिन पहले क्या छोड़ना, कि पहले अव्रतों को छोड़कर, अव्रत यानी पाप को छोड़कर व्रतों में परिनिष्ठित कह रहे हैं, व्रत में स्थित होना, व्रतों का ग्रहण करना, स्वीकार करना, उस रूप प्रवर्तन करना। और फिर त्यजेत त्यजेत तानि अपि, त्यजेत यानी छोड़ना, किसको? तान अपि, तानी नहीं तान अपि, तान यानी उनको भी, वो जो व्रत ग्रहण किए हैं उनको, अपि यानी भी, संप्राप्य यानी प्राप्त करके, क्या प्राप्त करने पर, क्या प्राप्त होने पर? परमम पदम, जो परम पद अपना है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा सिद्ध पद, आत्मनेय यानी अपना। अन्वयार्थ देखिए, हिंसादि पंच अव्रतों को परित्यज्य छोड़ करके व्रतेषु, अहिंसादि व्रतों में परिनिष्ठित है निष्ठावान रहना, अर्थात उनका दृढ़ता के साथ पालन करना। बाद में आत्मनः यानी आत्मा के, परमम पदम राग द्वेष आदि रहित परम वीतराग पद को प्राप्त करके, तान अपि उन व्रतों को भी त्यजेत त्याग देना। ऐसा नहीं दोनों को हे कहा है तो दोनों को एक साथ छोड़ देना। पहले पाप को छोड़ के व्रतों को ग्रहण करना, और फिर जब अपना परम पद प्राप्त हो जाए, तो व्रतों को भी छोड़ देना। अब ये उपदेश की भाषा है कि उनको भी छोड़ देना। वास्तव में वो जो व्रत ग्रहण किए हैं शुभ भाव रूप, वो छूट जाते हैं। जब अपना परम पद वीतराग भाव, शुद्ध भाव की प्राप्ति होती है, तो वो जो व्रत ग्रहण किए हैं, वो अपने आप छूट जाते हैं। ऊपर की क्लास में पहुँचते हैं, तो नीचे की क्लास अपने आप छूट जाती है। ऊपर की सीढ़ी पे पैर रखते हैं, तो ऐसा कोई हम विचार करते हैं नीचे की सीढ़ी को छोड़ूँ, नीचे की सीढ़ी को छोड़ूँ। वो अपने आप ही नीचे की सीढ़ी छूट जाती है। हे दोनों है, लेकिन कब छोड़ना? कब ग्रहण भी करना और छोड़ना भी। तो कब ग्रहण करना और कब छोड़ना, ये इसका विचार अपने को होना चाहिए। सरल है बात। कल अपन ने इस संदर्भ में चर्चा कर भी ली थी काफ़ी। श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ते हैं एक बार। अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः त्यजेत्ता तान्यपि सम्प्राप्य परमं पदमात्मनः। निशा आंटी बोलिए। हिंदी वाला है ना? दोनों संस्कृत और हिंदी। अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः त्यजेतान्यपि सम्प्राप्य परमं पदमात्मनः। हिंसादि को छोड़कर होए अहिंसा निष्ठ, राग व्रतों का भी तजे हो चैतन्य प्रविष्ट। देखो, ये राग व्रतों का भी तजे और होए अहिंसा निष्ठ, पहले अहिंसा में निष्ठावान रहना यानी व्रतों में निष्ठावान रहना, फिर व्रतों का राग भी छोड़ना, मतलब व्रतों को, ये जो व्रत लिया है इसको मोक्ष या मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना। ये यहाँ सावधानी बता रहे हैं। इसलिए उसको जो हे का है ना, ये जो व्रत है, ये जो शुभ भाव है, ये मोक्ष या मोक्ष का मार्ग नहीं है। ग्रहण होते हैं, पहले ग्रहण किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में उपादेय नहीं है।
हमें बम्बई जाना है, तो क्या करें बम्बई जाना है तो? कि अपना घर छोड़ना पड़ेगा पहले तो। अपना घर छोड़ा और फिर ट्रेन में बैठना पड़ेगा। अब ट्रेन उपादेय है कि हेय है? ट्रेन उपादेय है कि हेय है बम्बई जाने के लिए? एक देश उपादेय उपाधि। एक उपादेय देश है। उपाधि। हाँ, एक देश उपादेय है कि अभी अभी पहले ट्रेन उपादेय है, पहले ट्रेन में बैठेंगे और फिर बम्बई पहुँच गए, तो अपने आप पहले से ही गेट पे जाके खड़े हो जाते हैं, 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, अपने आप ही, ये छोड़नी है अब। तो आप बैठे क्यों थे छोड़नी है तो? कि बस वो मार्ग में होता है, वो वहाँ तक पहुँचाने के लिए मार्ग में होता है, वो मंजिल नहीं है। ऐसे ही जो शुभ भाव है, व्रतादि हैं, ये मंजिल नहीं है, मोक्ष के मार्ग में होते हैं। मोक्ष के मार्ग में होते हैं, लेकिन ये मोक्ष नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। टीका प्रथम हिंसादि अव्रतों का परित्याग करके व्रतों में परिनिष्ठित होना, तत्पश्चात उनका भी त्याग करना। क्या करके? त्याग क्या करके करना मतलब कब करना त्याग? कि प्राप्त करके, प्राप्ति करके। परम पद को अर्थात परम वीतराग रूप क्षीण कषाय गुणस्थान प्राप्त करके। किसके? उस पद को, आत्मा के। यानी मतलब ये टीका में ऐसा दिया है खंडान में ही। यानी अपना जो परम पद है, क्षीण कषाय 12वां गुणस्थान लिखा है, तो 12वें के बाद 13वां आने ही वाला है निश्चित रूप से। 12वें के बाद वहां से गिरना नहीं होगा, इसलिए। और वहां पूर्ण रूप से राग का अभाव भी है, पूर्ण वीतरागता है 12वें गुणस्थान में, इसलिए वो वीतराग दशा प्राप्त करने के बाद में वो छोड़ देना व्रतों को भी। भावार्थ अव्रत अशुभ भाव है तथा व्रत शुभ भाव है, दोनों आश्रव हैं, ये दोनों छोड़ने योग्य हैं। अव्रत भी आश्रव है और व्रत भी आश्रव है। एक अशुभ आश्रव है, एक शुभ आश्रव है, लेकिन है दोनों के दोनों आश्रव ही। तो दोनों छोड़ने योग्य हैं। ऐसी श्रद्धा तो अंतरात्मा को है, परंतु इन दोनों को एक साथ नहीं छोड़ा जा सकता। दोनों को एक साथ छोड़ देंगे, एकदम से एक साथ कैसे छोड़ेंगे? शुद्ध भाव प्राप्त हुआ नहीं, वितराग भाव प्राप्त हुआ नहीं, और पाप भी छोड़ दिया और पुण्य भी छोड़ दिया, ये होगा ही नहीं। अगर वितराग भाव प्राप्त किए बिना अगर व्रत आदि ये शुभ भाव छोड़ दिए, तो निश्चित रूप से पाप में ही पड़ेगा, फिर पाप में ही जाएगा। इसलिए दोनों को एक साथ छोड़ना तो संभव है नहीं। दोनों को एक साथ नहीं छोड़ा जा सकता होने से वह प्रथम अशुभ भाव रूप अव्रतों को छोड़कर शुभ भाव रूप व्रतों में अतन्मय भाव से वर्तता है। पहले अशुभ भाव को छोड़ता है, शुभ भाव में बुद्धिपूर्वक लगता है, लेकिन अतन्मय रूप से। उससे एक में एक होकर या उसको उपादेय मानकर, उसको मार्ग समझकर, रास्ता समझकर ही उसमें प्रवर्तता है। जैसे ट्रेन में हम बैठते हैं, तो ट्रेन में ऐसे थोड़ी ना होता है यही हमारा घर है। बस जितने 2, 4, 6, 8, 10, 12 घंटे जितने घंटे के लिए हैं, उतना ही अतन्मय रूप से उसमें प्रवर्तता है। इतना कचरा कर जाते हैं ट्रेन में। जितनी देर खुद को बैठना होता है, उतनी देर सफाई वो भी अपनी जगह की। बाकी तो क्या है कि सब यहीं डाल जाओ, छोड़ चलो जो बेकार है। मतलब तन्मय नहीं होते, अपने घर में ऐसे कचरा करके जाते हैं, अपने घर से तन्मय रहते हैं। तो वो अतन्मय भाव से वर्तता है। फिर पुरुषार्थ बढ़ाकर वीतराग पद की प्राप्ति के लिए इन शुभ भाव रूप व्रतों का भी त्याग करता है। फिर असली तो लक्ष्य क्या है? ये व्रतों में रहना, ये व्रत, ये लक्ष्य नहीं है, ये मंजिल नहीं है। वीतराग भाव की प्राप्ति के लिए ही पुरुषार्थ करता है और फिर इन व्रतों का भी त्याग करता है। विशेष स्पष्टीकरण जब तक सम्यक दृष्टि शुद्धोपयोग रूप नहीं परिणमे, तब तक उसको अशुभ से बचने के लिए पूजा, भक्ति, व्रत, तप, संयम, शील आदि के शुभ भाव आते हैं, परंतु उसको उनमें हे बुद्धि वर्तती है, वह उनको धर्म नहीं मानता। ये पीछे भी आई थी अपनी बात कि जब वो उसको श्रद्धा में वो हेपना है शुभ भाव का, श्रद्धा में हे मानता है, तो शुभ भाव करता क्यों है? तो वहां जवाब दिया उसमें कि राग तो आएगा, अभी पूर्ण वीतरागता हुआ नहीं है, तो राग तो आएगा, तो राग आएगा तो अशुभ में जाएगा। फिर घूमने फिरने की अभी पूरी हमको वीतरागता नहीं हुई, घूमने फिरने का मन होता है,
खाने-पीने से पूरी विरक्ति नहीं हुई है, खाने-पीने का मन होता है। पहनने-ओढ़ने से पूरी विरक्ति नहीं हुई है, उसका भी समझ लो आता है। तो ये राग तो आता है। तो अगर वीतराग हुए नहीं और फिर ये शुभ भाव भी है, तो हमको तो भाव आएँगे घूमने-फिरने के और यात्रा करना तो शुभ भाव है और यात्रा करने से तो वो शुभ भाव तो है ही है। तो फिर क्या करें? फिर घूमने-फिरने जाना है तो फिर जाओ कुल्लू मनाली और यहाँ-वहाँ, वहाँ जाएँगे। तो घूमने-फिरने के राग आ रहा है तो फिर वही चलो तीर्थ यात्रा चलो, तो कम से कम अशुभ में तो नहीं जाएगा। कुस्थान में राग हमारा ना जाए, अशुभ में हमारा उपयोग नहीं जाए, उसके लिए ये बीच में मध्यम मार्ग है। ये बीच में ये उपादेय इसलिए होते हैं, कि हमको खाने-पीने का तो राग है अभी, तो घर में नहीं बनाएँगे वो, तो फिर इधर-उधर बाज़ारों में जाके सोचेंगे। इसलिए भी चलो घर में ही शुद्ध सात्विक तो अभक्ष्य का त्याग करके और ये यहाँ पे खाते-पीते हैं। तो ऐसा ये करता है। लेकिन ये खाना-पीना या ये पूजा यात्रा आदि ये उपादेय मानता नहीं है। यानी राग मतलब कुछ सुनने का राग आता है, कुछ सुने, कुछ देखें, ऐसी इच्छा होती है नेत्र का विषय हो, कुछ कर्णेंद्रिय का विषय हो, कुछ म्यूज़िक सुनने का भाव आ रहा है, तो फ़िल्मी गाने ना सुन के भजनादि सुने। तो अशुभ भाव में कोई स्थान में हमारा राग ना जाए, अशुभ से वंचनार्थ, अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता। पर उसमें तन्मय नहीं होते, रहते उसके ज्ञाता। भजन है अभय जी भाई साहब का, उसकी लाइन है। तो ये कह रहे हैं कि उसको अशुभ से बचने के लिए पूजा, भक्ति, व्रत, तप, संयम, शील आदि के शुभ भाव आते हैं। अशुभ में ना जाए इसलिए। परंतु उसको उनमें हे बुद्धि वर्तती है, वह उसको उनको धर्म नहीं मानता। ये जो हम कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कि व्रत आदि का पालन कर रहे हैं, कि पूजा-पाठ विधान कर रहे हैं, इतना मात्र ही यही वास्तव में सच्चा धर्म नहीं है। ये व्यवहार से धर्म कहा जाता है। असली धर्म तो क्या है? असली धर्म है सद्दृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो ही वास्तव में असली धर्म है। और ये सब जो है, इनको व्यवहार से धर्म कहा जा रहा है। असली धर्म उनको ये अंदर से ये डिसीजन रहता है, ये निर्णय है और ये निर्णय होने के बाद भी उसके जीवन में ये सब कार्यक्रम होते हैं। शुभ भाव उपादेय नहीं मानता है जो, ये शुभ भाव उपादेय नहीं है, फिर भी उसके जीवन में शुभ ही शुभ दिखेगा, क्योंकि प्रवृत्ति में वही चलेगा। शुद्ध भाव क्योंकि कमजोरी है ना, कमजोरी है। पूर्ण रूप से आत्मा में लीन नहीं हो पा रहा है। पूर्ण रूप से लीन हो जाए जब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन आत्मा में पूर्ण लीनता नहीं हो पाती है, ये भाव आते हैं, रागादि भाव आते हैं, तो अशुभ राग से बचने के लिए ये शुभ भाव में वो रहता है। सम्यक्त्व के बिना व्रत आदि के शुभ विकल्पों को व्यवहार से चारित्र नाम भी प्राप्त नहीं होता। अर्थात मिथ्या दृष्टि के शुभ विकल्पों को तो व्यवहार से भी चारित्र नहीं कहते। वे तो बाल व्रत, बाल तपादि कहलाते हैं। अगर मिथ्या दृष्टि के जो शुभ विकल्प हैं, वास्तव में उनको तो व्यवहार से भी धर्म या व्यवहार से भी चारित्र नहीं कहते। जो सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन के साथ फिर उसको जो ये शुभ भाव आता है, उसको व्यवहार से चारित्र कहा जाता है। वे शुभ विकल्प संसार के कारण हैं, मोक्ष का कारण नहीं। तथापि यदि कोई उनको मोक्ष का परंपरा कारण मानता है, तो यह उसकी मूल में भूल है। ये जो शुभ भाव आ रहे हैं, ये वास्तव में तो संसार का ही कारण है। असलियत तो क्या है? क्योंकि ये शुभ आश्रव है वो बंध का कारण होता है, बंध यानी संसार। इसलिए वास्तव में तो वो संसार का ही कारण है। परंपरा से जो मोक्ष का कारण कहा जा रहा है, वो भी व्यवहार से ही कहा जा रहा है। ये जो शुभ भाव है, ये शुभ विकल्प वास्तव में उनको मोक्ष का परंपरा कारण कहना, वो भी एक प्रकार का व्यवहार है। उम, अपने इसमें वृहद द्रव्य संग्रह में जो तीसरा अधिकार है ना, वहाँ क्या कहा? मोक्ष मार्ग किसे कहा? और मोक्ष का कारण किसे कहा? कि ये जो रत्नत्रय है, वो मोक्ष का कारण है।
है ना? और रत्नत्रयी भेद से वास्तव में तो आत्मा ही मोक्ष का कारण है। वो जो गाथा है ना शुरू में, सम्मददर्शनाणं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने, व्यवहारा निश्चेदो तत्तीयमय्यो नियोऽप्पा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को जो मोक्ष का कारण कहा, ये मतलब ये और सुपर निश्चय की बात है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये 3 भेद हो गए ना, ये तो व्यवहार से मोक्ष का कारण कह रहे हैं। निश्चय से तो इन तीनों में जो एक अपना आत्मा है, वही मोक्ष का कारण है। कारण कहो कि मार्ग कहो, मार्ग ही तो कारण है, वो है वास्तव में। तो ये जो शुभ भाव को कहा जा रहा है मोक्ष का कारण परंपरा से, ये तो व्यवहार का भी व्यवहार है वास्तव में। अगर परम निश्चय में जाएँगे, तो वो आत्मा ही मोक्ष का कारण है। और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य 3 भेद करके कहे हैं, ये व्यवहार से कारण है, ऐसा। इस प्रकार से ये यहाँ कहा। एक श्लोक और ले लेते हैं, ये चर्चा तो अपनी कल हो गई थी, सरल भी है। अगला श्लोक देखते हैं। व्रत अव्रत के विकल्प का परित्याग करने पर परम पद की प्राप्ति किस प्रकार होती है? अब ये जो विकल्प था ना व्रत का और अव्रत का, ये विकल्प छोड़ने पर ये हमको परम पद परमात्म दशा की प्राप्ति कैसे होती है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। श्लोक बोलते हैं। हम्म, अर्चना जी आप बोलिएगा। यदंतर्जल्प संपृक्त यदन्तर्जल्पसम्पृक्त एक्चुअल में तो संपृक्तम है और फिर उत्प्रेक्षा जाल अपन तोड़ के बोलेंगे तो संपृक्तम ही बोलेंगे। यदंतर्जल्प संपृक्तम यदन्तर्जल्पसम्पृक्तम् उत्प्रेक्षा जालमात्मनः उत्प्रेक्षाजालमात्मना मूलं दुःखस्य तन्नाशे मूलं दुःखस्य तन्नाशे शिष्टम् इष्टं परं पदम् शिष्टमिष्टं परं पदम् शिष्टम फिर मिष्टम नहीं है, शिष्टम इष्टम है एक्चुअल में, तो शिष्टम इष्टम परम पदम शिष्टमिष्टं परं पदम् यदन्तर्जल्पसम्पृक्तम् उत्प्रेक्षा जालमात्मनः मूलं दुःखस्य तन्नाशे शिष्टमिष्टं परं पदम् यदन्तर्जल्पसम्प्राप्तम् उत्प्रेक्षाचालम् आत्मना मूलं दुःखस्य तन्नाशे शिष्टमिष्टं परं पदम् यत और अंतर्जल। यत यानी जो, अंतर्जल, अंतर्जल समझे अंदर ही अंदर जो बातें चलती रहती है, अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं अपन अपने आप से या कुछ भी, वो अंतर्जल्प। बहिर्जल्प तो कम होता है, अंतर्जल्प बहुत चलता रहता है। एक मन के विकल्प अलग हैं, वो अलग चलते हैं लेकिन अंदर ही अंदर हम कुछ-कुछ बोलते रहते हैं। मतलब मंदिर में जाके हम बोल रहे हैं तो वो क्या अंतर्जल्प जैसा बोलते हैं, या फिर यहाँ घर में भी ऐसा अपने अंदर-अंदर, तो ये अंतर्जल्प है। संपृक्त, संपृक्त का मतलब है कि उससे युक्त, उससे सहित। उत्प्रेक्षा जालम, उत्प्रेक्षा यानी विकल्पों का जो जाल है, आत्मनः आत्मा का, मूलम मूल है, जड़ है, दुःखस्य दुःख की, दुःख का मूल कारण है, दुःख का जड़ है, तत्नाशे उसका नाश होने पर, शिष्टम, शिष्टम यानी प्राप्त होना, इष्टम जो हमें इष्ट है, हमारा हितकारी है या जो हम हमें जो चाहिए, जिसकी हम अभिलाषा करते हैं, ऐसा इष्टम। परम पदम उत्कृष्ट जो पद है, परमात्म पद, उसकी प्राप्ति होती है। फिर से अर्थ देखते हैं कि ये जो अंतर्जल्प युक्त जो अंदर में मन में जो विकल्प चल रहे हैं, उस विकल्पों का जाल वो आत्मा के दुःख का मूल कारण है।
ये कह रहे हैं व्रत के विकल्प का परित्याग करने पर परम पद की प्राप्ति क्यों कह रहे हो आप? व्रतों सहित ही हो और फिर परम पद प्राप्त करा दो। तो कह रहे हैं ये विकल्प है। व्रत पालूं कि नहीं पालूं, ये विकल्प है। ये विकल्प का जाल, ये जीव के दुःख का कारण है कि क्या मतलब अंदर ही अंदर वो चलते हैं विकल्प। ये विकल्प से रहित होना तब सुखी होता है। विकल्पों में दुःख है, परेशान रहते हैं, हमें ये बहुत विकल्प चल रहे हैं, ये कि वो, ये करें कि वो करें, ऐसा। ये विकल्पों का जाल है, वो दुःख का कारण है। तो उस विकल्प जाल तन नाशे, उसका नाश होने पर जो अपना हमें चाहिए इष्ट ऐसा परम पद की प्राप्ति होती है। ऐसा शिष्टम, शिष्टम का अर्थ प्राप्ति नहीं, शिष्टम का अर्थ है ऐसा उपदिष्ट किया गया है, ऐसा कहा गया है। वो सिस्टम। अन्वयार्थ पढ़ते हैं। अंतर्जल्प संपृक्तम अंतरंग जल्प युक्त यत उत्प्रेक्षा जालम, जो विकल्प जाल है वही आत्मा के दुख का मूल कारण है। तन्नाशे, उसका अर्थात विकल्प जाल का नाश होने पर इष्टम, हितकारी, परमम पदम शिष्टम, परम पद की प्राप्ति होती है, ऐसा प्रतिपादन किया गया है। ऐसा सिस्टम मतलब ऐसा कहा गया है, बताया गया है। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। पूर्णिमा आंटी आप पढ़िएगा। यदन्तर्जल्पसम्पृक्तम् उत्प्रेक्षाजालम् आत्मनः मूलं दुःखस्य तन्नाशे शिष्टमिष्टं परं पदम्। यदन्तिर्जल्प्यसम्पृक्तम् उत्प्रेक्षाजालमात्मनः मूलं दुःखस्य तन्नाशे शिष्टम् इष्टपरं पदम्। अन्तर्जल्पक्रियालिये विविध कल्पना जाल हो समूल निर्मूल तो मोक्ष होय तत्काल। ठीक है। जो उत्प्रेक्षा जाल अर्थात विकल्प जाल है, वह कैसा है? अंतर्जल्प से युक्त अर्थात अंतरंग वचन व्यापार से युक्त है। वह आत्मा के दुख का मूल अर्थात कारण है, मतलब दुख का कारण है। उसका नाश होने पर अर्थात उस उत्प्रेक्षा जाल का, विकल्प जाल का नाश होने पर जो पद इष्ट अर्थात अभिलषित, जिस पद की अभिलाषा की गई है वह शिष्ट है, अर्थात उसका प्रतिपादन किया गया है। भावार्थ। अंतरंग जल्प सूक्ष्म वचन प्रवृत्ति युक्त जो अनेक प्रकार के विकल्प रूप कल्पना जाल हैं, वे संसारी आत्मा के दुख का मूल हैं। उसका नाश हो तभी परम वीतराग पद की प्राप्ति होती है। मतलब अंदर में बहुत विकल्प चलते रहते हैं, वो विकल्पों से आदमी पजल रहता है। डिप्रेशन भी क्यों आता है? ये अंदर ही अंदर जो विकल्प चलते रहते हैं ना, वही कारण है डिप्रेशन का। जिसके जितने ज्यादा ये विकल्प चलते रहते हैं, वो उतना ये बीमारियां और भी जो ये ना जो कहते हैं आप सोचते ज्यादा हो क्या, टेंशन ज्यादा करते हो क्या, वो यही चीज है कि ये विकल्प। तो ये जीव के दुख का मूल कारण ये विकल्प जाल है। और ये विकल्प जाल क्यों हो रहे हैं? कि एक तो शरीर को अपना मानता है। मतलब दुःख का कारण यही है जो 7 तत्व संबंधी भूल है ना, मतलब जो शास्त्रीय शब्द उसको कहें कि 7 तत्व संबंधी भूल। और वैसे मतलब अपने शब्दों में देखें तो शरीर को आत्मा मानना और पर पदार्थ को अपने सुख-दुःख का कारण मानना। पर पदार्थ को सुख-दुःख का कारण मान रहे हैं, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। और शरीर को आत्मा मान रहे हैं, ये जीव-अजीव तत्व संबंधी भूल है। और आश्रव बंध तत्व संबंधी भूल है, यानी पर पदार्थ को अपने सुख-दुःख का कारण मान रहे हैं, तो असली जो स्वयं है सुख का कारण, उसको सुख का कारण नहीं मान रहे, तो संवर्णिजा तत्व, मोक्ष तत्व संबंधी भूल हो गई। ये 7 तत्व संबंधी भूल ही ये दुःख का मूल कारण है। और हम हमारी मतलब यही बुद्धि रहती है कि कहीं न कहीं अपने दुःख का कारण और सुख का कारण बाहर में खोजते हैं। शरीर को मानते हैं, शरीर में तकलीफ आती है तो ये शरीर से दुखी हूँ, फिर ये इससे दुखी हूँ, सर्दी से, गर्मी से, घर से, मकान से, गाड़ी से, बंगले, जिससे भी। पर पदार्थ से अपना सुख-दुःख का कारण मानते हैं और वो ही विकल्प
अगर ये समझ में आ जाए ना, मेरा सुख-दुःख बाहर से नहीं है, बाहर के कारण नहीं है, तो विकल्प ही क्या चल रहे हैं अपने को? विकल्प ही वही चलते हैं, बस इसको ठीक करना, उसको ठीक करना है, कैसे ये काम करना है, क्योंकि हमारा सुख-दुःख का संबंध उससे लगता है अपने को। जो भी प्रयास करते हैं वो सुखी होने के लिए करते हैं। जो हमारी दिशा चल रही है, वो सुखी होने के लिए ही कर रही है। सुखी होने के लिए ही सारे प्रयास करते हैं। तो उसी संबंध में वो विकल्प चलते हैं। लेकिन वो सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख ज़्यादा दूर है। वो सुख वहाँ है ही नहीं। इसलिए वो जो विकल्प कर रहे हैं, वो विकल्प भी कैसे हैं? सब निरर्थक है, व्यर्थ हैं, वो समझ में नहीं आता है। इसलिए दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, विकल्पों से परेशान रहते हैं। ये यहाँ कहा कि ये अंतरंग सूक्ष्म वचन प्रवृत्ति युक्त जो अनेक प्रकार के विकल्प रूप कल्पना जाल हैं, वे संसारी आत्मा के दुख का मूल हैं। उसका नाश हो तभी परम वीतराग पद की प्राप्ति होती है। यह जीव अपने चिदानंद में परम अतीन्द्रिय अविनाशी निर्विकल्प स्वरूप को भूलकर जब तक बाह्य विषयों के लक्ष्य से दुखों के मूल कारणभूत अंतर जल्प रूप अनेक विकल्पों के जाल में फंसा रहता है, तब तक उसको सुख में परम वीतराग पद की प्राप्ति नहीं होती। ये बाह्य विषयों के लक्ष्य से वो विकल्पों में उलझा हुआ है और उसका कारण क्या कहा है कि अपने चिदानंद में परम अतीन्द्रिय अविनाशी निर्विकल्प स्वरूप को भूलकर। ये मेरा सुख स्वरूप कौन है एक्चुअल में? वास्तव में सुख कहाँ है? कि सुख मुझ में ही है, मेरा ही स्वरूप सुख है। अपने को सुख स्वरूप नहीं मानकर और ये बाहरी चीज़ों से मुझे सुख मिलेगा, तो उन्हीं के विकल्पों में अटका रहता है। क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या जाना है, क्या नहीं करना है। कहीं सुख ढूँढते हैं घूमने-फिरने में, तो वो विकल्प चलते हैं। कहाँ जाना है, क्या प्लानिंग करनी है, कब टिकट बुक कराना है, कौन-सा देखना है। उसमें कुछ कुछ मँगा के कोई चीज़ मिल जाए, तो उसके विकल्प चलते हैं। कुछ खा के, तो उसके विकल्प चलते रहते हैं। जो भी है वो किस लिए है, बस सुख खोज रहा है बाहर में। समस्या यही है बस। और ये समझ में आ जाए, बाहर में कहीं सुख नहीं है। बड़े पंडित साहब का वाक्य है कि क्षेत्र बदलने से सुखी नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्र में दुःख है ही नहीं। इस सुखी होता है अपनी मान्यता बदलने से। अब क्षेत्र बदल लो फिर भी क्या होगा? ये पड़ोसी अच्छा नहीं है, मकान बदल लो। या ये घरवाले अच्छे नहीं है, दूसरी जगह जाके रहने लग जाओ, दूसरी जगह जाके रहने लग जाओ। वहाँ अड़ोसी-पड़ोसी से समस्या हो जाएगी। फिर ये पड़ोसी अच्छा नहीं है, और कहीं जाओ, फिर वहाँ कोई दूसरी समस्या हो जाएगी, फिर कोई मकान में समस्या हो जाएगी। समस्याएँ चलती रहेंगी। ये चू-चू रहट ये चलती ही रहेगी। इसलिए वास्तव में मतलब जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि बाहर से सुख-दुःख का संबंध है ही नहीं। कि सुख-दुःख अपने अपने अंदर ही है। जिस जिस जो सम्यक दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि नरक में भी सुखी। बाहर इतनी मार-काट, लड़ाई-झगड़ा मच रहा है और मिथ्या दृष्टि, वो देवगति में भी दुखी परेशान। वो दूसरों को देख-देख के ही दुखी होता है। इसके पास ऐसा क्यों, इसके पास ऐसा क्यों? और भोग लूँ और भोग लूँ। और वो मतलब वास्तव में सुख का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? सुख का प्रारंभ ही सम्यक दर्शन से है और जो दुःख है, वो दुःख मिथ्यात्व का है। ये शरीर को अपना मानने का दुःख है। असली दुःख ये है, असली मतलब दुःख ही यही है और हम सोच रहे हैं इसके बिना दुखी, रुपये के पैसे बिना दुखी, गाड़ी के बिना दुखी, बंगले के बिना दुखी, इसके बिना, माता के बिना, पिता के बिना, पति के बिना, पत्नी के बिना, जो भी है। ऐसा अपने आप को दुखी मान रहे हैं। लेकिन वहाँ लिखा छेड़ाला में ही लिखा है शुरू में ही, सम्यक दर्शन बिन दुःख पाए। ये नहीं समझ में आ रहा। ये घुटनों के दर्द से दुखी नहीं हूँ, कमर के दर्द से दुखी नहीं हूँ, सर्दी, जुकाम, खाँसी से दुखी नहीं हूँ। ये शरीर को अपना मान रखा है ना, ये मान्यता मिथ्या है। इसका दुःख है। दुःख का कारण ये है और कोई जुकाम, खाँसी, बुखार ये दुःख का कारण नहीं है। ये यहाँ कह रहे हैं कि जब तक ये अपने निर्विकल्प स्वरूप को भूला है, तो बाह्य विषयों के लक्ष्य से दुखों के मूल कारणभूत अंतर्जल्प रूप अनेक विकल्पों के जाल में फँसा रहता है। तब तक उसको सुख में परम वीतराग पद की प्राप्ति नहीं होती।
उस पद की प्राप्ति तो उसे ही होती है जो अंतर्जल्प रूप विकल्पों के जाल का सर्वथा त्याग करके अपने चैतन्य चमत्कार रूप विज्ञान घन आत्मा में लीन हो जाता है। या इधर से कहो, जो अपने आत्मा में लीन हुआ, उसको ये बाहर की ये जो अंतर्जल्प ये जो विकल्प चल रहे हैं, वो अपने आप सब शांत हो जाते हैं। तो आत्मा में लीन हो जाए, फिर क्या कहें, बाबा जी बन के बैठ जाएं। आत्मा में लीन कैसे हो जाएंगे? आत्मा में लीन होने का मतलब ये है कि जो शुरू में कहा था ना मैंने, कि अभी हम कहाँ बैठे हैं? अभी हम शरीर में बैठे हैं। अपने आप को शरीर में मान रखा है, ये मैं हूँ। तो उस शरीर में अपना अस्तित्व हटाकर और मैं जो ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, उसमें हम अपना अस्तित्व स्वीकार करें, तो वो है आत्मा में लीन होना। अपने को आत्मा स्वीकार करना, वो आत्मा में लीन होने का पहला स्टेप है। और जिसने आत्मा अपने को आत्मा में स्वीकार कर लिया, वो एक ना एक दिन पूर्ण रूप से आत्मा में लीन होगा ही। इसलिए वो आत्मा में लीन है। और जो ऐसा आत्मा में लीन है, उसको फिर वो इस संबंधी जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी विकल्प हैं, वो विकल्प उसको होते ही नहीं है। उतनी शांति उसको वहां पर मिलती है। ये यहाँ पर कहा कि वास्तव में बाहरी पर पदार्थों में सुख नहीं है, सुख अपने आत्मा में ही है। और जो दुःख है, वो दुःख भी सब इन्हीं का है। ये विकल्प है ना, वो बिल्कुल व्यर्थ है, निरर्थक है। जब अपने को ये समझ में आता है कि जिस द्रव्य का जो परिणमन जब जम जस्य जम्मी देसे जेन विहानेन जम्मी कालम्नि, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जैसा जो परिणमन होना है, उस द्रव्य का उसी क्षेत्र में उसी काल में उसी हिसाब से वो परिणमन होगा। अब विकल्पों की गुंजाइश कहाँ है? विकल्पों की गुंजाइश ही नहीं है वास्तव में तो। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को ये समझ में आता है, तो अब जो विकल्प आएँगे, वो विकल्प आते हैं, विकल्प उसको भी आएँगे, वो विकल्प आ रहे हैं कमजोरी से। श्रद्धा के लेवल पर वो एक तरफ से निर्विकल्प है, मतलब एक धारा निर्विकल्पता की है, क्योंकि ये विश्वास है कि जो होना है वो सब निश्चित है। पर वो 3 कषाय चौकड़ी बाकी है ना, तो वो 3 कषाय जन्य वो विकल्प भी आते हैं, पर वो 3 कषाय 3 दिख रही हैं, लेकिन उनका उनमें बल जितना इस एक में था ना, उसका चौथाई भी बल उनमें नहीं है। इसलिए वो उस रूप से दुखी करने में समर्थ नहीं होते। इस प्रकार से हम भी अपने आत्म स्वरूप को समझें और व्यर्थ के दुर्विकल्पों से मुक्त हों, इसी भावना से अभी यहीं पूरा करते हैं। विशेष स्पष्टीकरण बाद में करेंगे। जिनवाणी स्थिति कोई बोल सकते हैं? जिनवाणी स्थिति कोई बोल रहे हैं? प्रीति हो? बोलिए विनीता आंटी। आवाज चालू करिए। आवाज बंद है। विनीता आंटी आवाज बंद है आपकी। प्रीति तुम बोलो। अब आ गई आवाज? हाँ। ठीक है। रत्नाकर मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत, होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी, वितरागी शासन जयवंत वरते, जयवंत वरते सर्वज्ञ देव, जयवंत वरते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वरते श्री जिन वाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ, जयवंत वरते शुद्धात्मा का श्रद्धान वरते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वरते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वरते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते। ओम जय नमो नमो जय नमो ऋषि।
जय उदास रानी माता जय श्री सभी को।